मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, आज आप सबके लिए ट्रिक का बाप लेकर आया हूं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो जान लीजिए कि आज आप हिंदी भी पढ़ना सीख जाएंगे, अंग्रेजी भी पढ़ना सीख जाएंगे। यूट्यूब पर हजार वीडियो आपने देखा, टाइम वेस्ट किया, कुछ समझ में नहीं आया। आज ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं कि पूरे यूट्यूब पर ऐसी ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप सीखना चाहते हैं हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, तो ये वीडियो बिल्कुल जीरो लेवल से आपके लिए। चलिए चलते हैं बोर्ड। ये है स्वर वर्ण। क्या है? आ ई उ ए ऐ ओ औ अन आ। इस आ की कोई मात्रा नहीं होती और आ की मात्रा यह है लाठी की तरह। यह है छोटी की मात्रा, यह है बड़ी की मात्रा, यह है छोटी ऊ की मात्रा, यह है बड़ी ऊ की मात्रा, यह है ए की मात्रा, यह है ऐ की मात्रा, यह है ओ की मात्रा, यह है औ की मात्रा, यह अनुस्वार, यह है विसर्ग। अब जब आपने ये जान लिया, आपसे मैं कहूं कि आप 12 खड़ी तैयार कीजिए, तो आप क्या करेंगे? 1 मिनट के अंदर आप किसी भी व्यंजन वर्ण की 12 खड़ी तैयार कर सकते हैं। अगर ये ट्रिक आपने समझ ली, बिल्कुल आसानी से आप 12 खड़ी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। देखिए, आ की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन आप एक काम ये कीजिए कि किसी भी अक्षर की अगर 12 खड़ी तैयार करना है तो ऐसा आप लिख लीजिए और 12 मर्तबा व्यंजन वर्ण लिख लीजिए। यहां मैंने क लिख कर दिखाया, आप ख भी लिख सकते हैं, ग भी लिख सकते हैं, घ भी लिख सकते हैं, च भी लिख सकते हैं, छ भी लिख सकते हैं, ज झ क से ज्ञ तक कोई भी अक्षर 12 मर्तबा लिख लीजिए और उसके सामने उसकी मात्राओं को लिख लीजिए। उसके बाद आप 1 मिनट के अंदर 12 खड़ी तैयार कर लेंगे। आ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन जब व्यंजन वर्ण के अंदर कोई भी मात्रा ना हो तो उसके अंदर अ की ध्वनि होती है। इसलिए मैंने खींच कर दिखाया है कि इस क के अंदर अ प्लस है। क प्लस अ से मिलकर क्या बनता है? क बनता है, तो हो गया क। अब ये रहा क क क। तो इस अ के अंदर पीछे जो लाठी की तरह लगी है उसी को कहते हैं अ की मात्रा। उसको खींच कर आप क के पीछे लगा दीजिए। यह आपको ध्यान रहे, इधर नहीं लगेगी, इधर लगेगी। ये भी कंफ्यूजन होता है, कभी कभी बच्चे इधर लगा देते हैं, इधर नहीं, इधर दाहिने जाने। अब देखिए, यह है छोटी और छोटी की मात्रा, तो आप लिखेंगे की। तो ये छोटी की मात्रा को लीजिए और बाएं जानिब से दाहिने जानिब घुमा दीजिए। जैसे वो लिखी है ऐसे ही आपको मैंने लकीर खींच कर दिखा दी। यह है बड़ी और यह बड़ी की मात्रा। अब लिखना आपको की। तो आप कैसे लिखेंगे? बड़ी की मात्रा को क के किधर? दाहिने जानिब और इसके ऊपर वाला सिरा को बाएं जानिब घुमा दीजिए। जैसे ये लिखा है तो हो जाएगा की। यह है छोटी ऊ और ये छोटी ऊ की मात्रा, तो छोटी ऊ की मात्रा को लीजिए और क के नीचे लगा दीजिए और इसका मुंह जो है इधर दाहिने जानिब होना चाहिए। अब देखिए, यह है बड़ी ऊ और यह बड़ी ऊ की मात्रा। बड़ी ऊ की मात्रा को लीजिए और क के नीचे, ये दोनों मात्राएं हमेशा नीचे लगती है, तो नीचे लगा दीजिए। ये भी आपको मैंने इंडिकेट करके दिखाया कि कहां लगेगी। ये है ए और ये ए की मात्रा। यह हमेशा ए की मात्रा को लीजिए और क के ऊपर लगा दीजिए। किसी भी अक्षर के ऊपर हमेशा ये दोनों मात्राएं लगती हैं। अब देखिए, ये है ऐ और ये है ऐ की मात्रा।
ऐ की मात्रा को लिख दिया और क के ऊपर लगा दीजिए तो बन गया कई। क्या हो गया? कई। यह है वो और यह है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा को लीजिए और क के दाहिने जानिब एक लाठी बनाकर उसमें एकल ये वाली मात्रा लगा दीजिए, हो जाएगा को। यह है औ, यह है औ की मात्रा। क्या है? औ की मात्रा। औ की मात्रा को लीजिए और क के दाहिने जानिब लगा दीजिए तो हो जाएगा कौ। अनुस्वार हमेशा अक्षर के ऊपर एक बिंदी जैसी होती है, ये कभी आधा न और कभी आधा मौ का काम करती है। यह है विसर्ग जो हमेशा अक्षर के दाहिने जानिब लगती है और यह ह की ध्वनि देता है, तो हो गया क। एक मर्तबा पढ़ लीजिए। का कर का से की, का दुर्गे की, का से उकू, का दुर्गो को, काय करके, काय करके, काव कर को, का अनुस्वार कन, का विसर्ग का। आप इस जगह पर खा भी बना सकते हैं। ख को 12 मरतबा लिख लीजिए, ग को 12 मरतबा लिख लीजिए। उम्मीद है कि ये हिंदी की 12 खड़ी आपको समझ में आ गई। अब जब आपने हिंदी की 12 खड़ी समझ ली तो इसी छोटी सी वीडियो के अंदर आपको मैं अंग्रेजी की भी 12 खड़ी सिखा देता हूं। तो आइए अब लकीर समझिए। ये आ, क के अंदर आ है ना, तो ये आ को जब आप अंग्रेजी में लिखेंगे ना तो उसके लिए ए, उसके लिए क्या आएगा? ए। अब क के अंदर जो छुपा हुआ है ना ध्वनि है उसकी, ये दिखता नहीं है, तब भी जब क लिखेंगे क तो उसके लिए ए लिखेंगे। अब देखिए ये आकार की मात्रा है, आकार की मात्रा को खींचकर मैं डबल ए पर लाया हूं और इसी आकार की मात्रा को खींचकर ए पर भी लाया हूं। इसका मतलब यह है कि आकार की मात्रा के लिए 90% जगह पर तो सिर्फ ए आता है और 10% जगह पर डबल ए भी आता है। और देख लीजिए आ के लिए हमेशा क्या आएगा? आ के लिए हमेशा ए आएगा और आकार की मात्रा के लिए सिर्फ ए आएगा। और ये 90% जगह पर ऐसा होगा कि डबल ए आएगा और 90% जगह पर आप क्या देंगे? आकार की मात्रा के लिए ए देंगे और 10% जगह पर डबल ए देंगे। अब देखिए यह है छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई की मात्रा को खींचकर मैंने आई पे डाल दिया है। इसका मतलब यह है कि छोटी ई की मात्रा के लिए आई का प्रयोग होता है। यह है बड़ी ई की मात्रा, देखिए इधर से, तो बड़ी ई की मात्रा को मैं डबल ई पर लाकर रख दिया हूं। इसका मतलब यह है कि बड़ी ई की मात्रा के लिए क्या? डबल ई का प्रयोग होता है। यह है छोटी यू की मात्रा, तो छोटी यू की मात्रा को खींचकर मैं यू पर लाया हूं। छोटी यू की मात्रा के लिए अंग्रेजी में यू का प्रयोग होता है। यह है बड़ी यू और बड़ी यू की मात्रा को खींचकर मैं डबल ओ पर लाया हूं, इसलिए कि बड़ी यू की मात्रा के लिए अंग्रेजी में डबल ओ का प्रयोग होता है। यह है ए की मात्रा, ऊपर जो देख रहे हैं ये किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है। उधर से देखिए ऊपर से ए की मात्रा को खींचकर ई पर लाया हूं। इसका मतलब यह है कि ए के लिए अंग्रेजी में ई का प्रयोग होता है। यह है आई की मात्रा, किसकी? आई की मात्रा। आई की मात्रा के लिए अंग्रेजी में ये आई का प्रयोग होता है। यह है ओ की मात्रा के लिए अंग्रेजी में ओ का प्रयोग होता है। यह है औ की मात्रा के लिए अंग्रेजी में एयू का प्रयोग होता है। यह है अन और यह है अह। अब देखिए अब आपको सीखना है अंग्रेजी के बारे में। तो आप 12 मरतबा क लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? क। या 12 मरतबा ख लिख लीजिए, 12 मरतबा ग लिख लीजिए। अब उसके आगे क्या करना है आपको? क के आगे क्या जोड़ देना है? ए। क के आगे ए जोड़ दिए तो क्या हो गया? क हो गया। अब यहां पर आप डबल ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डबल ए। 10% जगह पर आ की मात्रा के लिए डबल ए का प्रयोग होता है, यहां पे डबल ए, तो का हो गया। अब आई को लीजिए और इसमें का के आगे जोड़ दीजिए तो हो गया की। डबल ई को लीजिए और क के आगे जोड़ दीजिए तो हो जाएगा की।
यू को लीजिए और क के आगे जोड़ दीजिए तो हो गया कु। डबल ओ को लीजिए और क के आगे जोड़ दीजिए बन गया कु। और ए को ले लीजिए, ए ई को ले लीजिए और जोड़ दीजिए के आगे तो क्या हो गया के। आई को ले लीजिए और जोड़ दीजिए किसके आगे, के आगे। ए आई को ले लीजिए जोड़ दीजिए के आगे तो बन गया कई। ये ओ को ले लीजिए और के आगे जोड़ दिए बन गया को। ए यू को ले लीजिए और जोड़ दीजिए के आगे तो बन गया कौ। ये कन कह। अब इसी ढांचे को समझकर आप लिख लीजिए। खा लिखते हैं के से ख बनता है, ए जोड़ दीजिए खा हो गया। एक मरतबा पढ़ लें का कर का कर से की का दुर्गे की कार से कु का दुर्गो कु काय करके काव कर को कानु सरकन का विसर्ग का। अब ये पढ़ लीजिए खा कर खा खर से की खा दुर्गे की खार से को खा दुर्गो को काय करके खाओ कर खो खानु सरकन का विसर्ग का। यहाँ पर आप खा के बाद गा भी लिख सकते हैं। गा कर गा से गी गा दुर्गे गी गा से गु गा दुर्गो गु गा गी गा गाय कर गई गाओ कर गो गानुसर्गन। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद।